हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ सीरीज़ हमने शुरू की है, तो भगवान जगन्नाथ के विषय में जो कुछ भी हम जान सकते हैं वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा इंद्रद्युम्न का दिव्य संकल्प और नीलमाधव की खोज कथा। भगवान जगन्नाथ का प्रकाट्य भाग वन ए। तो हमारी आज की कथा है। प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। आज से हम भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रकाट्य की अद्भुत और रहस्यमयी कथा का आरंभ कर रहे हैं, जिसका वर्णन मुख्य रूप से स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य तथा प्राचीन जगन्नाथ परंपरा में मिलता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हमें बताती है कि जब किसी भक्त का सच्चा प्रेम होता है तो वह स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। सतयुग का दिव्य प्रसंग है यह। बहुत समय पहले मालवा देश में एक परम धर्मात्मा, एक विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त भी थे। उनके राज्य में धर्म, सत्य, दया और न्याय का शासन था। प्रजा सुखी थी, यज्ञ होते थे, संतों का सम्मान होता था और भगवान का निरंतर गुणगान, निरंतर नाम गूंजता रहता था। तो फिर भी राजा के हृदय में कोई कमी सी थी, एक कमी सी थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और प्रार्थना करते, हे भगवान, हे प्रभु, संसार में आपके अनेक स्वरूप हैं, परंतु मेरा मन उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता है जहां आपकी कृपा सबसे अधिक प्रकट होती है। यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो आप मुझे दिव्य स्वरूप के दर्शन अवश्य कराएं। राजा की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, यह उनके हृदय की पुकार थी। एक दिन उनके राज दरबार में दूर दूर तक तीर्थयात्री यात्रा करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, हे महानतम, क्या आपने पृथ्वी पर कहीं भगवान विष्णु का ऐसा स्वरूप देखा है जहां उनकी दिव्य महिमा से सबसे अधिक प्रकट होती हो? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, राजन, पूर्व दिशा में समुद्र के निकट नीलांचल नाम का एक पर्वत है। वहां घने वन के मध्य भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, किंतु उनका स्थान अत्यंत गुप्त है। केवल कुछ महान भक्त ही वहां पहुंच सकते हैं। यह सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक मैं भगवान नीलमाधव के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन नहीं बैठूंगा। चाहे मुझे अपने विश्व राज्य ही क्यों ना त्यागना पड़े, चाहे मुझे अपना राज्य ही क्यों ना त्यागना पड़े, ऐसा महाराज कहते हैं। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय और विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया। विद्यापति अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और निर्भीक थे। राजा ने उनसे कहा, हे विद्यापति, तुम्हें एक महान कार्य सौंपता हूं। तुम नीलांचल पर्वत जाओ, वहां जाकर भगवान नीलमाधव की खोज करो और उनके दर्शन करके लौटो। तुम्हारी यह यात्रा केवल राजा का आदेश नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की सेवा है। विद्यापति ने राजा के चरण स्पर्श किए और कहा, राजन, यदि भगवान की इच्छा होगी तो मैं अवश्य ही उनके दर्शन कर लूंगा। अगले ही दिन प्रातःकाल उन्होंने भगवान का सिमरन किया और पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उनके सामने लंबा मार्ग था। उन्हें पर्वत पार करने थे, नदियां लांघनी थी और घने जंगलों से होकर गुजरना था। मार्ग में अनेक साधु संत मिले। हर किसी से वे एक ही प्रश्न पूछते,
क्या आप नील माधव स्थान जानते हैं? लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, फिर नील माधव का कोई पता नहीं चला। फिर भी एक दिन वे एक घने वन में पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। पक्षियों का मधुर कलरव, सुगंधित पुष्पों की महक और चारों ओर अद्भुत शांति थी, अद्भुत शांति। विद्यापति ने मन ही मन अनुभव किया, यह कोई साधारण वन नहीं है, अवश्य ही यहाँ कोई महान रहस्य छिपा हुआ है। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यही वन आगे चलकर भगवान नीलमाधव के सबसे प्रिय भक्त से मिलवाने वाला था और यहीं से भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। क्रमशः इस कथा से मिलने वाली शिक्षा क्या है भक्तों? सच्ची भक्ति में धैर्य और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। भगवान के दर्शन और कृपा केवल बाहरी प्रयास से नहीं होती, बल्कि निष्कपट प्रेम से प्राप्त होती है। जब हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो, तो वे स्वयं हमारे मार्ग को खोलना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जीवन का पर इसका प्रभाव राजा इंद्रद्युम्न हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन का लक्ष्य ऊंचा और पवित्र हो, तो कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास अंततः हमें सही मार्ग पर पहुंचा देते हैं। जय जगन्नाथ। तो भक्तों, अगले अध्याय में हम भाग B2 आएगा। विद्यापति की विश्व वसु सब्र से भेंट, ललिता से विवाह और भगवान लीला नील माधव से प्रथम दिव्य दर्शन की अद्भुत कथा हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लग रही हों और तो प्लीज़ इनको आगे जरूर शेयर करें और अपने मित्रजनों को, अपने निकट संबंधियों को, अपने परिवारजनों को, सबको ये कथाएं शेयर करें और आप भी इसका लाभ उठाएं और कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। धन्यवाद।